लखनऊ और दिल्ली की लड़ाई अपने चरम पर पहुंच चुकी है। समझ रहे हैं ना आप? एक नहीं बल्कि तीन घटनाएं हैं। तीन घटनाएं सामने आई। कहीं पोस्टर से योगी को गायब कर दिया, तो कहीं संगठन की इतनी बड़ी बैठक बुलाने पर भी योगी खेमे के विधायक और मंत्री नहीं पहुंचे। इतना ही नहीं, बकायदा योगी ने 27 के चुनाव से पहले जो एग्जिट पोल दिया है, जो बड़ा बयान दिया है, उसने दिल्ली दरबार तक को हिला दिया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तिलक चावला। सबसे पहली घटना पर हमने कहा ना, तीन बड़ी घटनाएं हैं। पहली घटना घटी तब जब भाजपा के यूपी अध्यक्ष बने पंकज चौधरी की पहली बैठक होती है। दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई खुलकर सामने आ जाती है। पंकज चौधरी जो हाल ही में यूपी के भाजपा अध्यक्ष बनाए गए, जैसे कि आप जानते हैं हुआ क्या, वो देखिए। उन्होंने जब अपनी पहली मीटिंग की बैठक की, और ये बैठक की तस्वीरें आप देख रहे हैं, और उस बैठक में तमाम भारतीय जनता पार्टी के सांसद विधायक ऐसे थे जो नहीं पहुंचे, और खबरें यह तक हैं कि इसकी शिकायत पंकज चौधरी ने दिल्ली दरबार तक पहुंचा दी है। दूसरी बड़ी घटना पर हम आए, मगर माजरा क्या है वो समझ लीजिए। जैसे कि आपको पता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसी हाल में भी ये चाहते थे कि स्वतंत्र देव सिंह को, जो कि जल शक्ति मंत्री हैं, उन्हें यूपी का अध्यक्ष बनाया जाए। इसके लिए बकायदा वो लगातार भागदौड़ कर रहे थे, कोशिशें कर रहे थे, मगर गुजरात लॉबी इसके उलट दिल्ली दरबार के करीबी पंकज चौधरी को उत्तर प्रदेश में अपना दूत बनाकर भाजपा की कमान सौंप देते हैं, अध्यक्ष बनाते हैं। और हुआ क्या, इसी बीच पंकज चौधरी इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में अपनी पहली मीटिंग करते हैं, जिसकी आप तस्वीरें देख रहे हैं। और इसी मीटिंग में तमाम पूर्व विधायकों और सांसदों को न्योता दिया जाता है। मगर जो खबर है, जो चुनाव हार गए उनको भी बुलाया जाता है, जो मौजूदा विधायक है उनको भी बुलाया जाता है, लेकिन कहा जा रहा है कि कई बड़े चेहरे इस बैठक में शामिल नहीं हुए। दूसरी बड़ी घटना, कुछ समय पहले करीब 19 दिसंबर को एक तस्वीर सोशल मीडिया पर तैर रही थी, और वो तस्वीर थी आपकी स्क्रीन पर। दिल्ली में यूपी के सांसदों की बैठक हुई, और इस बैठक के दौरान आपको तस्वीर पोस्टर दिखाई दे रहा होगा। पोस्टर से योगी आदित्यनाथ को ही गायब कर दिया, तस्वीर योगी की गायब। कहा जाने लगा कि बैठक सांसदों की थी, इसी वजह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर इसमें शामिल नहीं की गई। लेकिन सवाल उठने लगे कि जब सांसद सिर्फ उत्तर प्रदेश के थे, एक पर्टिकुलर राज्य के थे, यानी कि उत्तर प्रदेश के थे, तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक और पोस्टर दोनों में गैर मौजूदगी सवाल खड़ा कर रही थी। तो क्या शुरू में ही पंकज चौधरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच में जो तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, यह उसी की बानगी है? पंकज चौधरी अमित शाह के करीबी माने जाते हैं। ऐसे में पंकज चौधरी की केशव प्रसाद मौर्य के साथ भी ज्यादा नजदीकियां हैं। स्वाभाविक है, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य भी तो शाह कैंप के ही हैं। अब आते हैं तीसरी बड़ी घटना पर। हमने कहा तीन घटनाएं हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है तीसरी बड़ी घटना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक में क्या बोलते हैं? उस बैठक में जहां पर तमाम भाजपाई मौजूद थे, एसआईआर के नाम पर भाजपा के वोटर कम होने का जिक्र करते हैं। योगी आदित्यनाथ यह तक कह देते हैं अपने तमाम नेता कार्यकर्ताओं को कि शादी में जाना, रिश्तेदारी, फंक्शन सब छोड़कर पूरे तरीके से एसआईआर में जुट जाओ, वरना टिकट नहीं दिया जाएगा। मतलब योगी आदित्यनाथ इन दिनों एसआईआर को लेकर बहुत बेचैन है, परेशान है। यानी ये वही योगी आदित्यनाथ हैं जो लोकसभा के चुनाव में जरा भी परेशान नहीं थे। उस दौरान तो क्षेत्रीय महापंचायतें हो रही थी, और उसी दौरान बकायदा प्रशासन इजाजत दे रहा था क्षेत्रीय महापंचायतों को, और भारतीय जनता पार्टी को हराने की बातें उस क्षेत्रीय महापंचायतों में हो रही थी, मगर उन्हें रोका नहीं। अब खुद कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर बनाई तो बेचैनी हो रही है। मंच से बीजेपी के लिए यूपी की बड़ी अनहोनी का जिक्र तक कर रहे हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ पूरी लिस्ट पढ़ रहे हैं। अभी वो लिस्ट मैं आपके सामने पढ़ता हूं, कहां कहां कितना वोट पड़ा, वोट कटा। बीजेपी की अपनी हालत किस तरह से नाजुक है, वो खुद योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में, योगी आदित्यनाथ जो लोकसभा में बेफिक्र दिख रहे थे, अब अपनी कुर्सी बचाने के लिए बता रहे हैं कहां कहां कितना कितना वोट एसआईआर के नाम पर कट रहा है। तो ये क्या है? विधायकों को रूल्स बता रहे हैं, इतनी सीटें हैं, इतनी सीटों पर इतने वोट कट रहे हैं, इतना बड़ा नुकसान हो रहा है। और बकायदा ये खबरें आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा वार जानकारी दी है
और विधायक भी चौंक गए कि किस किस विधानसभा में कितना कितना वोट कर रहा है। और इसकी पूरी जानकारी विधानमंडल दल की बैठक में वो देते हैं। 25 विधानसभा सीटों का ब्यौरा सबके सामने रखते हैं जहां पर वोट कटे। योगी आदित्यनाथ को खुद लग गया कि अब मामला हाथ से निकल चुका है। लखनऊ वर्सेस दिल्ली, सबसे ज्यादा वोट कहां पर कटे? गाजियाबाद की साहिबाबाद सीट पर सबसे ज्यादा वोट कटे। दूसरे नंबर पर उत्तरी प्रयागराज। लिस्ट आप देख सकते हैं। बीजेपी अपनी सरकार में इतनी बड़ी तादाद में वोट कट जाए बीजेपी के एसआईआर के दौरान, यानी कि एकदम क्लियर है कि तब लोकसभा में सरकार संगठन के साथ नहीं था। और अब ऐसा लग रहा है कि संगठन सरकार के साथ नहीं है, यानी कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक सिविल वॉर, गृह युद्ध बीजेपी के घर के भीतर। योगी आदित्यनाथ ने जो चीजें बताई हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा संकेत है, क्योंकि 27 में बीजेपी की जमीन खिसकती हुई दिखाई दे रही है। योगी आदित्यनाथ ने बताया कि साहिबाबाद में सिर्फ 58% वोट बन पाए हैं, केवल 58%, 42% का नाम नहीं है, जबकि ये वोटर वो खुद कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हैं। प्रयागराज उत्तर 40% से अधिक नाम सूची में नहीं है। और इसी तरह लखनऊ में उत्तरी पूर्वी की 4 सीटें शामिल हैं। कानपुर, आगरा, बरेली, मेरठ, मथुरा महानगर की सीटें, टॉप 25 सीटें, और ये सारी सीटें बीजेपी का गढ़ है और सभी सीटों का जिक्र योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। अब देखिए 30 से लेकर 32%, 42% तक 2025 की वोटर लिस्ट की तुलना में अभी नाम शामिल नहीं हुए हैं। 42% तक वोट कटे हैं, ये योगी आदित्यनाथ बता रहे हैं। बकायदा ब्यूरो दे रहे हैं, पूरा ब्यौरा, और सीटों का नाम बता रहे हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ खुद बता रहे हैं कि कहानी कहां पहुंच चुकी है। 25 सीटों का उन्होंने नाम लेकर बता दिया कि 32% से ज्यादा वोट कर रहे हैं। उन सीटों का नाम लिया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो संगठन पे इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने कुछ किया नहीं, 27 अगर हारेंगे तो याद दिलाएंगे कि हमने तो सचेत किया था, संगठन ने साथ नहीं दिया। इसीलिए एक के बाद एक घटनाएं ये बताती हैं कि दिल्ली वर्सेस लखनऊ, दिल्ली मतलब गुजरात लॉबी, क्योंकि मोदी और शाह भी जानते हैं कि एक राज्य सिर्फ इकलौता उत्तर प्रदेश है जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं जो यस मैन नहीं है। मुख्यमंत्री आप देखिए, बीजेपी किसी भी राज्य में देखिए, पर्ची तो खुलती है ना, तभी तो मुख्यमंत्री बनता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी पर्ची से मुख्यमंत्री नहीं बने। और ऐसे में यही गुजरात लॉबी वर्सेस लखनऊ की असली लड़ाई है, जो यहां अब चरम पर दिखाई दे रही है। 27 से पहले ये ट्रेलर है। इस मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।